दोस्तों शिबा अनु कॉइन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, अलग अलग किस्मों के क्वेश्चंस थे। कोई दोस्त पूछ रहे थे कि सर हमारे पास ये टोकन पड़ा है, क्या हमें इसको होल्ड करना चाहिए। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो क्या हमें इसको बाय करना चाहिए। तो इस किस्मों के अलग अलग क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो में बना लेता हूँ। इसमें जो है मैं आपको इसकी फुल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास इस कॉइन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बेसिस के ऊपर आपको जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। पहले आपको वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो है इसका चार्ट है, लॉगरिथमिक चार्ट है, ये लीनियर चार्ट नहीं है, ये जो है लॉग चार्ट है। लॉग चार्ट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जो लीनियर चार्ट होता है वहाँ पर आपको जो हिस्टोरिकल डेटा है वो सही तरीके से चार्ट के ऊपर दिखाई नहीं देती। इस चार्ट के ऊपर आपको सही तरीके से सारी की सारी डेटा मिल जाएगी। तो पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। चार्ट को एनालाइज करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉइन है पिछले 6 से 8 महीने के अंदर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एक्स जो है हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हज़ारों गुना ये कॉइन जो है ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब आगे क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। इस चार्ट में नोट करने वाली 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसमें पंप किस तरीके से आते हैं और इसमें डंप किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो ये जो पंप हैं बहुत ही हैवी पंप इसके अंदर आते हैं, और ये जो डंप हैं तकरीबन 80 से 90% की इसके अंदर करेक्शंस हैं। तो यहाँ पर आपको पहला पंप दिखाई दिया, उसके बाद यहाँ पर 80 से 90% करेक्शन। इसी तरीके से दूसरा पंप दिखाई दिया, उसके बाद यहाँ पर 80 से 90% की करेक्शन। इसी तरीके से तीसरा पंप दिखाई दिया, अगेन 80 टू 90% करेक्शन। अगेन एक और पंप आ गया और दोबारा से 90% करेक्ट। तो इसका ट्रेंड क्या है? एक बहुत बड़ा पंप आना, उसके बाद 90% का करेक्शन होना, अगेन एक बहुत बड़ा पंप आना, अगेन 90% की करेक्शन आना। तो यही चीज़ हमें पिछले 6 से 8 महीने में दिखाई दे रही है। तो मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से पहले इसने 3 से 4 बार अपने पंप्स दिखाए हैं, दोबारा सा ये पंप कर सकता है, और जिस प्राइस के ऊपर आपने बाय किया है ये वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। क्योंकि चार्ट के ऊपर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि पहले ही 3 से 4 बार प्ले कर चुका है, पंप होना फिर उसमें डंप आना। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि इसमें अगेन एक बहुत बड़ा पंप आ जाए, जिसमें आपका जो पैसा है वो बहुत गुना बढ़ जाए और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए। बाकी ये जो पंप्स हैं कितने बड़े बड़े पंप्स हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो लॉग चार्ट है इसको यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। अब हम आ गए हैं लीनियर चार्ट के ऊपर। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो पंप्स आपको दिखाई दे रहे थे कितने बड़े बड़े पंप्स हैं। ठीक है, चार्ट को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। ये जो पंप आपको दिखाई दे रहा है ये पिछला पंप है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे करूँगा तो आपको पता चलेगा कि जो नया पंप आएगा वो कितना बड़ा पंप आता है। ये देखें दोस्तों, ये जो नया पंप है वो इतना बड़ा आया है कि जो पिछला पंप था वो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, जैसे कि ये वाला जो पंप है ये बहुत बड़ा पंप है। यहाँ पर आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये छोटा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके बाद जो पंप आया वो उससे भी बड़ा था। अगेन ये बहुत बड़ा पंप था, लेकिन ये आपको अभी यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि अब जो पंप आया है वो उससे भी बड़ा पंप आया है। चार्ट को जो है मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप देखें कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से जो पिछला पंप है वो आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि इसमें जो नया पंप आता है वो कितना बड़ा पंप होता है। ये देखें दोस्तों किस तरीके से ये चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पर ये इतना चेंज हो चुका है कि पिछले पंप आपको दिखाई भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसा काफ़ी बार हुआ है। अभी आगे इसमें और भी इस तरीके से पंप आते रहेंगे। ये जो इतना बड़ा पंप आया है अभी देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा पंप है। पिछली लाइन आपको बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन अभी अगेन 90% इसमें करेक्शन आ गई। ठीक है, 90% करेक्शन आ गई। उसके बाद क्या हुआ, अगेन इसमें इतना बड़ा पंप आएगा कि ये वाला जो पंप है ये आपको दिखाई भी नहीं देगा। ये देखें दोस्तों, ये जो पंप था ये आपको अब दिखाई भी नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये थी हमारी टेक्निकल एनालिसिस। बिल्कुल सिंपल तरीके से करके मैंने आपको समझा दिया, कोई लाइन ड्रॉ नहीं की, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया। सिंपल प्राइस एक्शन जो कि सबका बाप होता है। प्राइस एक्शन क्या है? सबका बाप है। जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबका बाप क्या है? प्राइस एक्शन। तो अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी, जो कि मैंने आपको दिखा दी। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हाइप कॉइन है। इसको बहुत ज़्यादा हाइप किया गया है। इनिशियली यहाँ पर इसके अंदर कोई लिक्विडिटी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़े से पैसे से भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंप आ चुके हैं।
अब तो इसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इसकी मार्केट कैप हो चुकी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइप कॉइन है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े पंप आते गए तो लोग जो है इसमें एंटर होते गए, सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें सुन के एंटर होते गए, सिर्फ और सिर्फ ये सोच के एंटर होते गए कि यहाँ पर बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा। तो मतलब कि पूरा एक प्लान है जिसको अच्छे तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया है और इसकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी 1000x हो चुकी है। मैं जो है पर्सनली इस किस्म के जो कॉइन्स हैं, जैसे कि ये शिब कॉइन है, इसी तरीके से डोज कॉइन है, इस तरीके के जो कॉइन्स होते हैं जो कि हाइप के ऊपर ड्रिवन होते हैं, उनके अंदर जो है मैं ज़्यादा काम नहीं करता। लेकिन अगर मुझे कभी काम करना भी है तो मैं बिल्कुल छोटे अमाउंट से यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसमें एंट्री नहीं लेता। छोटा पैसा मतलब कि इतना पैसा कि अगर मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं वो पैसा ज़ीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, इस किस्म के पैसे के साथ मैं इसमें एंट्री ले सकता हूं। अदरवाइज़ जो है मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखता। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये टोकन पड़ा है तो ऑलरेडी ये 90% गिर चुका है, तो अब तो इसको सेल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ऑलरेडी ये 95% 90% गिर चुका है, तो अब आप सेल करके क्या करोगे? तो अब यहाँ पर बेहतर ये होगा कि आप इसको होल्ड करें। अगर फ्यूचर में इसमें कोई पंप आता है, बहुत बड़ा पंप आता है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके वहाँ पे निकल जाएं। बाकी जो दोस्त कह रहे हैं कि सर क्या हमें इसको बाय करना चाहिए, तो दोस्तों वही बात है कि अगर आपको बाय करना है तो ऐसे पैसे से आप बाय करें जो कि अगर ज़ीरो भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो मतलब कि छोटा पैसा $20, $30, $50, हर किसी का छोटा पैसा जो है अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आप जो है बाय करना चाहते हैं तो भले कर लें, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गैम्बलिंग है, कोई श्योरिटी नहीं है कि इसमें जो है नेक्स्ट पंप आएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ गैम्बलिंग है, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है। इसीलिए मैं इस किस्म के कॉइन्स के अंदर काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स मौजूद हैं। अगर बेयर मार्केट आती है, जो अच्छे कॉइन्स हैं अगर वो गिर भी जाते हैं तो मुझे पता है कि उनके अच्छे फंडामेंटल्स हैं, दुनिया जो है उनको यूज़ कर रही है, कल को वो दोबारा रिकवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, मेरे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सबको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर 100% रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी मक्खन लगाने वाली बात नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रियल एनालिसिस मिलेगी, सिंपल एनालिसिस मिलेगी। तो आपको मुझे सब्सक्राइब कर लेना है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई एनालिसिस के साथ।